जियांगशु, हमें हमेशा के लिए उलझे रहना था। क्या मुझे रेड लाइट एरिया में नहीं बेचा गया था? मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? लड़ाई खत्म हुई। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है और कुछ नहीं बचा है तो मैं पहले जाती हूं। रुको। क्या अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ? मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था। मैनिक एपिसोड के दौरान मेरी भावनाएं उत्तेजित और नियंत्रित करने में मुश्किल होती थीं, और यहाँ तक कि तीव्र विनाश की रोगात्मक इच्छा भी साथ होती थी। इस वजह से 1 साल पहले मैंने लूजी को निशाना बनाया। वह जूनियर जो स्कूल में मुझसे 2 साल जूनियर था। ये जानते हुए कि उसे पैसे की जरूरत है, मैंने सक्रिय रूप से उसकी तलाश की। अगर तुम मेरे साथ खेलने को तैयार हो, 1 लाख युआन हर खेल के लिए। ठीक है। बाद में हर मैनिक एपिसोड के दौरान मैं उसे अपने विला पर बुलवाती। और विभिन्न प्रॉप्स के साथ उससे कठोरता से पेश आती। उसकी टूटी हुई सूरत देखकर मुझे संतुष्टि महसूस होती और मैनिक चरण के लक्षण कम हो जाते। ये 3 साल तक चला, जब तक कि उसे लू परिवार अपना लेता और वह नया रईस बन जाता। जबकि जियांग परिवार दिवालिया हो गया और पापा की कार दुर्घटना हो गई। लगातार घटनाओं की एक श्रृंखला हुई। मैं कर्ज के बोझ तले दबी। मैं दोबारा जन्मी। 2 और साल में उसे लू परिवार ने पहचान लिया होता और वह नया धनी बन जाता। मैंने उसके साथ जो सुलूक किया था उसकी वजह से उसने मन में बदला रख लिया होता। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। माफ करना, तुम्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम मेरे साथ खेलकर थक गए हो? नहीं। फिर क्या है? या फिर यह है कि तुम्हें अनुशासित करने के लिए कोई बेहतर मोहरा या इंसान मिल गया है? क्या उसे डर है कि वह भविष्य में मुझसे पैसे नहीं कमा पाएगा? आखिरकार उसे अभी पैसे की सचमुच जरूरत है। अपने पालक माता पिता के कर्ज चुकाने के लिए वह दिन रात काम कर रहा है, लेकिन यह काफी नहीं है। यह भी नहीं है। दो लाख। इस बार तुमने अच्छा किया। बचे हुए पैसे अगली बार के खाते में गिने जाएंगे। जरूरत नहीं। बचा हुआ इलाज के खर्च के लिए है। तुम्हारे शरीर पर निशान, तुम्हें अस्पताल में जांच करवानी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले जाती हूं। मुझे क्या करना चाहिए कि वह मेरे पिछले कामों के लिए मुझे माफ कर दे? लूजी से झगड़ा हुआ? नहीं। लूजी के साथ मेरा असली रिश्ता कोई नहीं जानता। सबको लगता है कि हम एक जोड़े हैं,
तुम्हें मिल्क टी चाहिए, मैं खरीद लूंगी। ठीक है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा पैसे प्यारे हैं? वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम चाहते हो कि बैंक हम पर नजर रखे? पहले 5 लाख ट्रांसफर करो, फिर रोज 5 लाख ट्रांसफर करो, जब तक सब चुकता ना हो जाए। ट्रांसफर कर दिया। चलो चलते हैं। तुम जाग गई? तुम जाग गई? तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें निगरानी में रहना चाहिए। अगर तुम्हें मेडिकल खर्चों की चिंता है, मैंने पहले ही उनका भुगतान कर दिया है। तुम्हारी पिटाई के बारे में मैंने पहले ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी है। शुक्रिया। मेडिकल खर्चों को मेरी तरफ से कर्ज समझो, मैं बाद में चुका दूंगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्या? तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरे हो, तुम्हें मेरी सुननी ही चाहिए। अवसाद का दौर। मुझे एपिसोड हो रहा है। जाओ, मैं थोड़ी देर अकेले ठीक रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाने जाती हूं, यहां मेरा इंतजार करो, ठीक है? मैं अभी वापस आती हूं। मत जाओ। मिस जियांग, मुझे बताओ, सबसे हाल का एपिसोड वह कब था? कल रात। क्या हाल ही में एपिसोड बार बार हो रहे हैं? मुझे भी गुरुवार रात को एपिसोड हुआ था। क्या वे सब मैनिक फेज के दौरान थे? कल रात अवसाद का दौर था। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने कैसे बिताया हाल के मैनिक और अवसाद के दौर? उस बारे में बात नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रही थी। हालांकि अगले सवालों के लिए तुम्हें गंभीर रहना चाहिए और सच्चाई से जवाब देना चाहिए। बेटी, मैंने सुना है कि तुम आज वे से मिलने गई थी। पापा, पिछले साल मेरी बीमारी और गंभीर हो गई। इतनी गंभीर कि पापा को मुझे घर में बंद करके रखना पड़ा। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जियांग परिवार की मुश्किलों के बारे में नहीं बताया। वह मेरे जन्मदिन के लिए मुझे केक खरीदना चाहते थे, लेकिन अचानक एक कार दुर्घटना में मर गए। बेटी, वे ने क्या कहा तुम्हारी बीमारी के बारे में? उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगी। बहुत अच्छा। पापा को आज समय मिला है और उन्होंने तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। आओ और उन्हें चखो। इस जीवन में चाहे कुछ भी हो, मुझे कारण का पता लगाना ही चाहिए। जियांग परिवार के दिवालियेपन के पीछे का, ताकि मैं अपने पापा को बचा सकूं। अगर संभव हो, मैं उस लूजी की भी मदद करना चाहती हूं, जो इस मुश्किल में फंसा हुआ है। लूजी,
एक बार यह योजना पास हो जाए, हमें निवेश मिल जाएगा और तुम अपने कर्ज चुका सकते हो। इसके अलावा तुम्हें पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। उस जियांग के साथ लू जी, मुझे तुम्हारी याद आती है। आज मेरी शिफ्ट कवर करने में मेरी मदद करो। या पहले ही 11 बज चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांगशु तुम्हें फिर से ढूंढ रही है? माफ करना, मैं फिर भी रोक नहीं सका। मैंने दवा ली और मैंने बहुत सारी चीजें तोड़ दी। मुझे लगा कि मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं। तुमने शराब पी थी? थोड़ी सी। मैंने सोचा अगर मैं शराबी हो जाऊं और सो जाऊं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तब मैं तुम्हें यहां नहीं बुलाता। एपिसोड के दौरान शराब पीना? क्या तुम जानते हो दवा और शराब को मिलाना मना है। तुम्हारी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं नहीं चिल्लाई। अगली बार जूते पहनना याद रखना। मैं तुम्हें मुझ पर हुकूमत नहीं चलाने दूंगी। तुम क्या कर रहे हो? खिलौना शरारत कर रहा है, इसलिए मैं इसे सबक सिखाऊंगा। तुम्हें इसे इस तरह करना चाहिए। दर्द हो रहा है? इस तरह कैसा लग रहा है? हां। मैंने उसे फिर से क्यों आने दिया? जा गए? माफ करना, मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी। कल रात क्या तुम्हें दर्द हुआ? नहीं। उसकी तरफ देखो। क्या मैंने कल रात कुछ बुरा किया? अपने कपड़े उतारो। तुम्हें फिर से दौरा पड़ रहा है। तुम घायल हो। मैं थोड़ी दवा लगा दूंगी। ये दाग हटाने वाली क्रीम है। ये अच्छा काम करती है। ये पहली बार है जब मैंने शांत दिमाग से उसका शरीर देखा है। लूजी, हमें एक अलग तरह से साथ रहने के बारे में सोचना चाहिए। कौन सा तरीका? दोस्तों की तरह कैसा रहेगा? क्या तुम हमारे बीच सब खत्म करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। जियांगशु,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सिर्फ एक खिलौना हूं जिसे तुम अपनी मर्जी से बुला और हटा सकती हो? अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो तुम मुझे बेरहमी से छोड़ सकती हो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन क्या तुमने ऐसा नहीं किया? मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती। जियांगशु, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करूंगा। वह मेरे साथ दोस्त भी नहीं बनना चाहता। वह अब भी मुझसे नफरत करता होगा। तुम्हारा मतलब है कि पहले तुम्हारे और लूजी के रिश्ते में तुमने उसके साथ जबरदस्ती की और अब तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती, इसलिए तुम दोस्त बनना चाहती हो, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करता। वह मुझसे इतना नफरत करता होगा कि वह मेरा दोस्त भी नहीं बनना चाहता। लेकिन मुझे लगता है जितना वह तुम्हें सहन करता है वह तुमसे नफरत नहीं कर सकता। दीदी, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम नहीं समझती कि मैंने उसे क्या करने के लिए मजबूर किया। शायद लूजी का मतलब है ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता, बल्कि वह सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। मैं समझ गई। वह तुम्हें पसंद करता है, इसलिए जब तुम उसे सिर्फ दोस्त बनाना चाहती हो तो वह मना कर देता है। वह मुझे पसंद करता है मेरे उसके साथ ऐसा बर्ताव करने के बावजूद? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी असंभव नहीं है। जियांगशु, तुम सच में अलग हो। यह नहीं हो सकता। क्या तुम अभी भी उसे पसंद करते हो? अमीर लोग सिर्फ दूसरों के जज्बातों से खेलना पसंद करते हैं, जैसे वह लीना जो पहले तुम्हारे पास आई थी। क्या तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते? प्रस्ताव पास हो गया। हम बैंक्वेट में जाकर व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। यह निवेश पक्का होना चाहिए। भाई, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि जियांगशु ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। ये जूमिंग जियांगशु और मेरे बीच कुछ भी जबरदस्ती नहीं था। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें कभी पसंद नहीं आया इन बैंक्वेट्स में जाना, तो खुद एक जगह ढूंढो, कुछ खाओ और मेरे पीछे मत आओ लोगों से मिलने जुलने के लिए। जरूरत नहीं। मैं सिर्फ पापा के साथ रहना और ज्यादा लोगों से मिलना चाहती हूँ। पिछले जन्म में जियांग परिवार की घटना 3 साल से अधिक पहले हुई थी। चाहे कुछ भी हो, मैं इसे फिर से होने नहीं दूंगी। ठीक है, फिर पापा के साथ आओ। जियांग साहब, कोई आपको ढूंढ रहा है। प्रिया, पापा को कुछ काम निपटाने हैं। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। मिस जियांग, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आप कौन हैं? हालांकि आप मुझे नहीं जानती, मैंने आपको लूजी के फोन में देखा है जब वह मेरे साथ सोया था निवेश के लिए। तो मिस जियांग, हमारे सर्कल में ज्यादा नियम नहीं है। खिलौने आजादी से बदले जा सकते हैं। अगर तुम मुझे लूजी दे दो तो मैं तुम्हें और मजेदार और आज्ञाकारी खिलौने दिला सकती हूँ। वह कोई खिलौना नहीं है और मैं तुम्हारे सर्कल का हिस्सा नहीं हूँ। मिस जियांग, तो तुम ये सौदा करने को तैयार नहीं हो? चाहे सौदा टूट भी जाए, अच्छे संबंध बने रहते हैं। मैं आपको एक तोहफा भी दे सकती हूँ। मिस जियांग, मैंने उस दिन की घटना का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। क्या आप इसे देखना चाहेंगी? फुटेज काफी हॉट है। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम सोचती हो कि मैं मान लूंगी कि वह लूची है सिर्फ इसलिए कि तुमने किसी अजनबी को फिल्माया है? अगर तुम यकीन नहीं करती तो अचानक मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मेरा मन किया। क्या मुझे कोई वजह चाहिए? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मुझसे मत उलझो। मैं इतनी आसानी से दबने वाली नहीं हूँ। और अगर तुमने फिर से लूची के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। जियांगशु, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझती हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें क्या बीमारी है। जियांग साहब का तुम पर लाड करने का क्या फायदा?
शायद एक दिन तुम जियांग परिवार को बर्बाद कर दोगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी इस बीमारी का बेहतर इलाज करवाओ, जो कभी भी भड़क सकती है, और दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। चुप रहो। तुम क्या बकवास बक रही हो? श्रीमान जियांग, मैं घबराहट में बस गलत बोल गई। गलत बोलना? तो क्या गलत बोलने से तुम्हें मेरी बेटी को अपमानित करने का अधिकार मिल जाता है? जाओ यून जैंतियान को बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वह अपनी बेटी को क्या सिखाता है। श्रीमान जियांग, मैं मिस जियांग से माफी मांग सकती हूँ। उसने मुझे भी मारा था। चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है। श्रीमान जियांग, लीना अभी युन परिवार में लौटी है और उसे बहुत से नियम नहीं पता हैं। भविष्य में हम उसे ऐसे समारोहों में अब नहीं आने देंगे। हमारा युन परिवार मिस जियांग को मुआवजा भी देगा। कृपया इस मामले में मेरी इज्जत रखें और बात यहीं छोड़ दें। ठीक है, तो चलो इसे छोड़ देते हैं। आज से मैं परिवार के मुखिया से कहूंगा कि वे युन ग्रुप में तुम्हारे पद और सभी कर्तव्यों को निलंबित कर दें। तुम अब युन परिवार के संसाधनों का किसी भी काम के लिए उपयोग नहीं कर सकती। अगर तुम फिर से मुसीबत खड़ी करोगी तो युन परिवार तुम्हें अब नहीं बचाएगा। क्यों? मैंने बस उस जियांगशु के बारे में कुछ शब्द कहे थे। क्योंकि तुमने उसे नाराज किया है, जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। हिलना मत। तुम? मिस जियांग, तुम बहुत ईमानदार नहीं हो। तुमने असल में पुलिस को बुलाया, जिसकी वजह से हम पुलिस के वांटेड बन गए। अगर तुम्हें पैसा चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए। जब तक तुम मेरी एक बात मान लो, मैं पुलिस के मामले को छोड़ सकता हूँ। क्या है वह? लूजी से दूर रहो, उससे फिर संपर्क न करो। जब तक तुम ये करोगी, लूजी का मुंह पर जो कर्ज है मैं माफ कर सकता हूँ। क्यों? क्या तुम्हारा उससे कोई बैर है? मैंने किताबों के जरिए अनगिनत बार पुनर्जन्म लिया है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। यह महत्वपूर्ण नहीं है। बस याद रखना मैंने क्या कहा था। नहीं तो अगली बार मैं सीधे तुम्हारे बेडरूम में प्रकट हो जाऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो चलते हैं। सभी लोग बैंक्वेट में प्रवेश के लिए सुरक्षा जांच से गुजरते हैं। उसकी पहचान अज्ञात है। वह अंदर कैसे घुस आई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे लिए? चलो बात करते हैं। किस बारे में? हमें अपना पिछला रिश्ता बनाए रखना चाहिए। तुमने क्या कहा? मैं अभी एक व्यवसाय शुरू कर रहा हूं और अभी पैसों की कमी है, तो दीदी मैं तुम्हारा खिलौना बन सकता हूं, पहले की तरह। मैंने फैसला किया है, इस जीवन में मैं लूजी को ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। मुझे यह मंजूर नहीं है। क्या तुम्हें अब मेरा चेहरा और शरीर पसंद नहीं है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? वह एहसास सुखद नहीं रहा होगा। हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
तुम्हारे पैसों की। ठीक है, लेकिन मैं दांव बढ़ाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपरी शरीर के साथ नहीं खेलूंगी, बल्कि तुम्हारे हर बार के लिए 2 लाख। ये कैसा रहेगा? ऊपरी शरीर, पैसे के लिए वह जितना स्वीकार कर सकता है उसकी भी एक सीमा है। यह निश्चित रूप से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। हम ठीक है। मैं तुमसे फिर संपर्क करूंगी। वह कैसे सहमत हो सकता है मेरी बात को? क्या उस पर कोई भूत सवार हो गया है? लू जी तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता, तो वह जरूर तुम्हें पसंद करता होगा। तो जब तुमने उसे दोस्त बनने को कहा, उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अरे लू जी, उसे मत बुलाओ। हेलो, कुछ तो हुआ होगा। ये जूमिंग ने कहा था कि लूजी यहाँ पार्ट टाइम काम करता है। क्या बकवास जगह है। अरे खूबसूरत हो, पहली बार इस बार में आई हो। तुमने इतने रूढ़िवादी कपड़े क्यों पहने हैं? क्या मैं तुम्हें घुमाऊं? हम लूजी कहाँ है? अगर तुम्हें पसंद है तो तुम मुझे अभी लूची बुला सकती हो। हिलना मत, चुपचाप खड़ी रहो। तुम्हारे पीछे जो लोग हैं, अगर उन्हें जियांग परिवार का डर नहीं है तो तुम और लोग बुलाने की कोशिश कर सकते हो। तो यह मिस जियांग हैं। क्या खबर है? बकवास बंद करो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ लूजी कहाँ है? तुम्हारे पिता पागल हैं और तुम छोटी पागल हो। लू जैसे प्रतिष्ठित परिवार को तुम्हारे पिता और तुम जैसा दागन नहीं चाहिए। लूजी, 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 लूजी। मरीज को कुछ मात्रा में कामोद्दीपक दिया गया था। उसे आराम देने के लिए दवा की जरूरत है। बाकी कुछ मामूली चोटें हैं, वे गंभीर नहीं हैं। धन्यवाद डॉक्टर। पहले दवा पी लो। दर्द होता है, मैं इसे नहीं लूंगा। तुम नहीं लोगे? तुमने कहा था कि अगली बार मुझसे संपर्क करोगी। वह कब है? हम इसे और स्पष्ट करने के बारे में क्या ख्याल है? हफ्ते में एक बार कैसा रहेगा? तो मैं हर वीकेंड आऊंगी। मैंने अभी किस बात पर सहमति दी? मिस जियांग, एक वादा होता है। तुम डर तो नहीं गए, है ना? चूंकि ऐसा है तो समय आने पर रोना मत। चलो इस वीकेंड को छोड़ देते हैं, जब तक तुम अपनी इस हालत से ठीक नहीं हो जाते। मैंने एक नया कमरा तैयार किया है। क्या तुम तैयार हो?
ये वह जगह है जहां मैं पेंटिंग का अभ्यास करती हूँ। ये प्रॉप रूम नहीं है, बल्कि एक पेंटिंग स्टूडियो है। ये कैसा लगा? ये अच्छा है ना? मुझे तुमसे किसी बारे में चर्चा करनी है। वह क्या है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लाइव ड्राइंग मॉडल बनो। मेरी हालत सुधर गई है। मैं तुम्हें पहले की तरह ट्रीट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मॉडल बनो। फिर भी जैसा हमने पहले तय किया था, 2 लाख प्रति बार के लिए। ये कैसा रहेगा? मिस जियांग के पास पैसा है। मैं स्वाभाविक रूप से तैयार हूं। ठीक है, तो सब कुछ उतार दो। क्या मुझे किसी खास तरह का पोज देना चाहिए? तुम बस वहां बिना हिले बैठो। वो पहले से ही काफी सुंदर है। जियांगशु, तुम्हें क्या हुआ? दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ। जियांगशु, ये मैं हूं। मैं लूजी हूं। डरो मत, मैं यहां हूं। डरो मत। जियांगजू मुझे क्यों नहीं सुनता? वह अभी भी उसे क्यों मिलना चाहता है? मैंने तुम्हें दर्जनों बार रोका है, फिर भी तुम दोनों क्यों साथ हैं? मैं सिर्फ अपना काम पूरा करना चाहता था, ताकि नायक और नायिका एक साथ हो जाएं। चीजें मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही हैं? फिर मैं तुम सबको मार ही दूं। अगर खलनायक और नायिका मर जाते हैं तो ये दुनिया टूट जाएगी, होस्ट भी नष्ट हो जाएगा और असली दुनिया में वापस नहीं जा सकेगा। तुम्हारी दौलत और अंक जो दर्जनों बार जमा किए गए हैं, वे भी गायब हो जाएंगे। चूंकि ऐसा है, तो मैं तुम्हें सबक सिखा ही दूंगा। जियांग, जियांग, देखो तुमने क्या कर दिया। मैंने लाल कमरे में कैमरे कभी नहीं लगाए। ये तस्वीरें कैसे ली गईं? बताओ, क्या तुमने किसी को मजबूर किया? हाँ। क्या तुम मुझे गुस्से से मारना चाहते हो? दादाजी, मैं इस मामले में गलत था। मुझे समस्या की गंभीरता का एहसास हो गया है। वे अब मेरा जीवन मॉडल है। हमारा एक सही रिश्ता है। चूंकि ऐसा है, तो उसे एकमुश्त राशि ट्रांसफर करो, तुम्हारे पिछले मुआवजे सहित, और भविष्य में उससे संपर्क न करो। लूजी के कठिन वर्षों के दौरान वह अक्सर बुरी चीजों का सामना करता था। मैं बस देखकर नहीं रह सकता। मुझे लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम
मैं तुम्हें मार डालूंगा, नालायक बेटा। पापा, चाहे कुछ भी हो, आपको उसे नहीं मारना चाहिए। मैंने अभी उसे मारा भी नहीं है, तुम बाहर आ गए। इतनी शर्मनाक घटना होने पर यह सब तुम्हारी लाड प्यार की वजह से है। जवान लोग तो मजे करना जानते हैं। तुम गंभीर रहो। पापा, शायद वह युवक हमारी बेटी के व्यवहार को पसंद करता है। एक पिता की यह कैसी बात है? आज से पूरा दिन घर पर रहो। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम सुन रहे हो? दादाजी। दादाजी मुझे बंद करने पर तुले हैं। मैं कल फेंगचेंग बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूं। 2 दिन में वापस आ सकता हूं। वीकेंड तक समय से। तुम पहुंच सकते हो, मैं शायद नहीं। हेलो, ये जोमिंग। जियांगजू, लूजी को फेंगचेंग में कर्ज वसूलने वाले मिले। कुछ हुआ है क्या? मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, बाहर जाना है। माफ कीजिए मिस, मास्टर ने कहा आप कहीं नहीं जा सकती। तो मैं कम से कम टॉयलेट जा सकती हूँ, है ना? मिस, मैं आपके साथ चलूंगा। हेलो, डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। क्या तुमने उसे ढूंढा? वहां? यहाँ नहीं है। ढूंढते रहो, तलाश जारी रखो। ओह, ठीक है। लूजी, तुम्हें चोट कैसे लगी? वे लोग अभी बाहर हैं। उसे ढूंढ लिया, वह यहाँ है। वह घायल है। यह जियांग परिवार की मिस जियांगशु हैं। तब दोनों परिवारों के बीच एक समझौता था जिसमें तुम्हारी शादी तय की गई थी। भाई मत जाओ, भाई मुझे अकेला मत छोड़ो। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा। जियांगशु, जियांगशु, जियांगशु। तुम घायल हो, हिलो मत। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम क्यों आए? मैं फेंगचेंग क्यों आए? ये झूमिंग ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि तुम घायल हो। तो तुम मेरे बारे में चिंतित थे? मैं तो तुम मेरे बारे में चिंतित थे। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूं। हाँ, मैं चिंतित थी। चिंता क्यों? मैं उसकी चिंता क्यों करूं? क्या यह अपराध बोध के कारण है? मैंने स्पष्ट रूप से सोचा था कि हम बराबर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि हर बार मैं उसके द्वारा वापस खींच ली जाती हूं। अब और मत पूछो। ये मेरी गलती है, मत रो। मैं नहीं पूछूंगी, मत रो, ठीक है? ऐसा लगता है मैं नियत हूं कि तुम्हारे हाथों में गिर जाऊं। दादा, ये मैं हूं। अब वह ठीक है। मुझे पता है, सब ठीक है। मेरे कारण उस पर ज्यादा सख्त मत बनो। मैं एक विशेष मिशन पर जाने वाला हूं। अगर कुछ अप्रत्याशित होता है, बस समझो कि वह घटना कभी हुई ही नहीं। और जियांगशु को उन बातों के बारे में मत बताना। लू और पेई परिवारों के बारे में और मेरे भाई के मामले में मुझे तुम्हारी मध्यस्थता की जरूरत होगी। चाचा, बीजिंग वापस ले जाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा चाचा कौन है? मुझे ऐसे मत बुलाओ।
पापा, क्या तुम्हारी देखभाल हमारी प्यारी नहीं कर रही है? तुम इतने फटेहाल क्यों हो? हमारी प्यारी को तुम्हें बाहर ले जाना शर्मनाक है। हालांकि वह काफी लंबा और मजबूत है, ठीक ठाक है शायद। उसका चेहरा काफी सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारी प्यारी उसे पसंद करती है। लेकिन जब मैं जवान था, उसकी तुलना में वह अभी भी थोड़ा कम है। छोड़ो छोड़ो, चूंकि हमारी प्यारी उसे पसंद करती है। वापस जाओ। पापा? दादा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? क्या सब कुछ ध्यान से जांचा गया है? पापा, सब कुछ जांचा जा चुका है। दादा जो हमेशा सख्त हैं, आखिरकार मुझे डांटा नहीं। ये ठीक है, बस एक मामूली चोट है। हाँ, लेकिन लूजी ने ग्वाइबाओ को बचाया और एक पसली तोड़ दी। वह भी हैरान था। घर पर अच्छी तरह आराम करो और कल डॉक्टर को आकर जांच करने दो। कितनी चिंता है। गुआइबाओ, तेरे दादा की जुबान तेज है लेकिन दिल नरम है। यह जानकर कि तू फेंग चेंग गया था, वह पूरी रात चिंतित रहा। पिताजी। क्या हुआ? क्या तुम असहज हो? जिसने मेरे पिछले जन्म में मेरे परिवार को बर्बाद किया, वह असली साजिश करता। मैं निश्चित रूप से उसे उखाड़ फेंकूंगा। मैंने हाल ही में कुछ नहीं खरीदा है। क्या यह किसी और ने भेजा होगा? ये चीजें यहाँ कैसे आईं? किसने भेजा? किसने भेजा? किसने भेजा? नहीं, यहाँ एपिसोड नहीं हो सकता। मेरी गोलियां कहाँ हैं? कुछ लेने से ठीक हो जाएगा। कहाँ? मेरी गोलियां कहाँ हैं? जियांगजू, जियांगजू। नहीं, वह लूजी है। लूजी ठीक है, तुम पहले जाओ। क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैं वाकई उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। नहीं, मैं ये तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। मैं यह कर सकती हूं। दीदी, चलो तुम्हारे पिछले लाल कमरे में चलते हैं, ठीक है? मैं वाकई उस पर इसे फिर से इस्तेमाल करना चाहती हूँ और उसकी प्रशंसा करना जब वह टूट जाएगा और असहनीय दर्द में होगा। उसे बर्बाद कर दो। नहीं नहीं, मैं वही गलतियां नहीं दोहरा सकती। बिल्कुल ना रोको। तुम मुझे जो चाहो कर सकते हो। दीदी, मुझे यह मत दो, मैं रोक नहीं पाऊंगी। मैं तैयार हूं। जियांग जियांग मत रो। ठीक है, यही तो मुझे पसंद है।
बाद में गर्म पानी से धो लो, फिर बेहतर महसूस होगा। मुझे माफ करो, मैं बहुत कठोर थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। वैसे भी मैं ज्यादा दोषी हूं। जब तुम बीमार होते हो तभी मैं तुम्हें लुभा सकती हूं और वे बुरे विचार सफल होते हैं। तुम मेरे द्वारा ऐसे व्यवहार क्यों सहने को तैयार हो? क्योंकि मुझे ये पसंद है। तुम्हें मसोचिस्टिक प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, मैं इसे वापस ले लेता हूं, लेकिन अगली बार हमें यह फिर नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। दवा खुद लगा लो। मैं सिर्फ तुम्हारा कुत्ता बनना चाहता हूं। दीदी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम मृत्यु तक उलझे रहने के लिए बने हैं। तुम लू भाई में निवेश करना चाहती हो? हाँ, प्रोजेक्ट में कितनी कमी है, मैं सब कवर कर सकती हूँ। तुम सीधे बोलती हो। जियांगजू, तुम मेरी मदद करने में इतनी सक्रिय हो। क्या तुम्हें लू भाई पसंद है? उसे पसंद? शायद, यकीन नहीं। लेकिन यह जानकर कि वह मुसीबत में है, मेरे शरीर ने मेरी भावनाओं से पहले फैसला कर लिया। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। इसे मेरा उस पर ऋण समझो, हम बराबर हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी ओर से लू भाई को धन्यवाद दूंगा। मैं तुम्हें बाद में कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा। अगर तुम समीक्षा करके कोई समस्या नहीं पाती, हम साइन करने का समय तय कर सकते हैं। आज की बात लूजी को मत बताना। कहो कि यह तुम्हारे एक दोस्त ने निवेश किया है। हम चिंता मत करो। लू भाई, जियांगजू कहती हैं कि वह आप में निवेश करना चाहती हैं। पापा। अरे मेरे प्यारे, तुम आ गए। आज पापा के लिए क्या स्वादिष्ट खाना लाए हो? ये फ्री रेंज चिकन है जिसे मॉर्निंग मार्केट की आंटी वांग ने स्टू किया है। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अच्छा, मेरा प्यारा इतना विचारशील है। जब तुम आते हो न सिर्फ किस्मत आती है, बल्कि हमारी कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी नई प्रगति करता है। बड़ा प्रोजेक्ट? क्या यह व्हेल लीप है? तुम्हें कैसे पता? खैर, दादाजी ने मुझे बताया। ओह। जियांग की दिवालियापन, क्योंकि व्हेल लीप कोर प्रोजेक्ट के मुख्य रहस्य लीक हो गए, जिससे अंत में शेयर बाजार गिर गया और कंपनी ने दिवालिया घोषित कर दिया। पिताजी की कार दुर्घटना, दादाजी की गंभीर बीमारी। तो चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे रोकना ही होगा। तुम पहले वापस जाओ, मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है। पिताजी, नहीं तो चलो एक बैकअप प्लान बनाते हैं। अगर कंपनी की जानकारी चोरी हो जाए तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हमारी कंपनी के अनुभवी कर्मचारी हैं। ये बिल्कुल भी चोरी नहीं होगा। क्या यह सतर्कता नहीं है? सावधान रहना हमेशा ठीक होता है। मेरे पास एक विचार है। ओह, बुरा नहीं है, अच्छा विचार है। उम्मीद नहीं थी। हमारा प्यारा बड़ा हो गया है और कंपनी का ध्यान रखना सीख गया है। फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। एक ध्यान भटकाने की तकनीक इस्तेमाल करो। यह व्यक्ति मुझे एक एहसास देता है, बहुत परिचित सा। आज से शिव शिव आधिकारिक तौर पर हमारे व्हेल लीप की कोर टीम में शामिल हो जाएगा, इस प्रोजेक्ट को साथ मिलकर विकसित करने के लिए। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
मुझे आपके मार्गदर्शन की आशा है। अजीब है, मैनेजर चेन यहाँ क्यों नहीं है? ओह, मैंने उसे श्याओली के साथ भेज दिया फील्ड रिसर्च करने के लिए। प्यारे, पहले सभी के साथ प्रोजेक्ट से परिचित हो जाओ। हाँ। अरे ओल्ड चैन, तुम्हारे और श्याओली के लिए मुश्किल होगा वहां 1 महीने तक अकेले रिसर्च करना। वहां और क्या चाहिए, मैं आज रात किसी को भेजकर दे दूंगा। अच्छा, अरे जियांगशु, जल्दी से लूजी की खबर लो। चाची 2 दिन पहले अस्पताल में थीं। अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और वे चल बसीं। भाई लू बहुत शांत लग रहे थे। मैंने सोचा वे तैयार थे, लेकिन आज मैं अचानक उनसे संपर्क नहीं कर पाया। लूजी, मैं हूं जियांगशु। क्या ये जूमिंग है जिसने तुम्हें भेजा? वह तुम्हारी चिंता में बहुत परेशान है। और तुम बस ये जूमिंग के अनुरोध के कारण इसलिए तुम आए? हाँ। जियांगशु, तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। तुम नशे में हो। शायद ऐसा ही है। दीदी, कृपया भविष्य में मुझे और प्यार करना, ठीक है? क्योंकि मेरे पास केवल तुम हो। दादाजी, पिताजी। जियांग जियांग, तुम ठीक समय पर आ गए। मेरे पास कुछ घोषणा करने के लिए है। पिताजी, क्या आपकी आंखों में तकलीफ है? ओह हाँ, थोड़ी तकलीफ है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि आपको उस लूजी से अलग होना चाहिए। मैं आपके लिए एक विवाह साथी का इंतजाम करूंगा। दादाजी, मैं अरेंज मैरिज स्वीकार नहीं करती। तुम प्यारे, तुम समझ नहीं पा रहे हो लू जी के पारिवारिक मामलों के बारे में। हालांकि उसके पिता लू परिवार के सीधे वंशज थे, वे उस समय बीमार थे और अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। लू जी और उसके भाई को छोड़कर चले गए। बाद में लू जी का भाई पेई परिवार द्वारा ले जाया गया और लू जी 2 साल के भीतर परिवार से निकाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी जांच नहीं की। मैंने पाया कि उसका व्यक्तित्व थोड़ा अजीब है। कौन गारंटी दे सकता है कि वह अपने पिता की तरह नहीं होगा और कुछ पागलपन नहीं करेगा? मैंने केवल यह जाना कि वह गोद लिया गया था क्योंकि उसके दत्तक पिता पर भारी कर्ज था और उसे उन्हें चुकाने में मदद करनी पड़ी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसका अतीत इतना दुखद था। तो मैं आपके लू जी के साथ रहने से सहमत नहीं हूं। दादाजी, लेकिन मुझे भी एक बीमारी है। तुम क्या बकवास कह रहे हो? या क्या दादाजी सोचते हैं कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है और जियांग परिवार का व्यवसाय विरासत में नहीं ले सकती, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूं? मैं यह आपके भले के लिए कर रहा हूं। दादाजी, मैं जानती हूं कि हम परिवार हैं और आप ही मेरे भले के लिए कर रही हैं। लेकिन मैं भी जियांग परिवार का सदस्य हूं। न्यू फेल ली प्रोजेक्ट सार्वजनिक होने वाला है। एक बार घोषित हो जाने पर वह जियांग परिवार के लिए एक बड़ी छलांग होगी। मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। मैं शादी का इस्तेमाल अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नहीं करना चाहती। अगर तुम न्यू वेल ली प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर सकते हो तो शादी की व्यवस्था रद्द की जा सकती है। जियांग परिवार का भविष्य भी तुम्हें सौंपा जा सकता है। हम ठीक है, यह तय है।
तुम मुझे इतनी देर से बुला रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। आज रात ठंड बढ़ रही है, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। इंसानी दिल लालची होते हैं, अधिक पाना चाहते हैं कि तुम मुझे थोड़ा और प्यार करो। तुम्हें वापस जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूं। फिर मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, अब जब हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, तुम वापस जा सकते हो। वापस जाओ और गर्म पानी से नहाओ, सर्दी न लग जाए। अरे नहीं जियांगशु, तुम गिर गए हो। अब तुम्हारा दिमाग भर गया है उस जवान व्यक्ति के शरीर से। मुझे बेहतर जानना चाहिए था। जियांग जियांग, डरो मत, मैं यहां हूं। शुक्र है कुछ नहीं हुआ। जैंग जैंग, तुम्हारे दिल में मैं वैसा इंसान हूं? तुम क्या बात कर रहे हो? नमस्ते दादाजी। फोन उस लड़के को दे दो, जल्दी करो। यह कौन है? जल्दी करो, मुझे पता है वह तुम्हारे बगल में ही है। मैं नमस्ते चेयरमैन जियांग। अगर तुम सच में जियांग जियांग के साथ रहना चाहते हो तो लू परिवार में वापस जाओ, मुझे साबित करो। मेरे दादाजी की बात न सुनो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। बहन जांग जांग, 10 मिनट पहले विदेश की एक कंपनी ने एक नया टेक उत्पाद लॉन्च करने की घोषणा की है। मुख्य प्रोग्राम हमारे न्यू वेल लीप से लगभग एक जैसा है। लगभग एक जैसा? जैसी उम्मीद थी ये आ गया है। प्रोजेक्ट टीम ने क्या कहा? उन्होंने अभी एक मीटिंग की है, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हम सिर्फ अंतिम चरण में हैं। मैं अभी चला जाता हूँ। जियांगशु, दूसरी बार जियांग परिवार के संकट का सामना करते हुए तुम अभी भी इस भाग्य से बच नहीं सकते। तुम्हें वह रास्ता चलना ही है जो तुम्हें चलना चाहिए, और असली नायक पेई यान के साथ रहना है।
क्या तुमने नहीं कहा था कि प्रोजेक्ट में कोई समस्या नहीं होगी? अब क्या हो रहा है? एक कंपनी हमसे पहले लॉन्च कैसे कर सकती है? पिताजी, दादाजी, मैं इस मामले की पूरी तरह जांच करूंगा। आपकी जांच का क्या फायदा? भले ही आप अपना प्रोजेक्ट फिर से जारी करें, इसे चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगेगा। इसके अलावा जियांग परिवार ने 1 महीने से इसका प्रचार किया है और अब यह शेयर की कीमत को प्रभावित कर रहा है। ओह प्रिय, अरे पुराने झांग, ये मैं हूं। तुमने अपने दादाजी को क्यों नहीं बताया? हमारे पास एक बैकअप प्लान है। जो लीक हुआ था वह नकली है। पिताजी, मैं जानता हूं कि किसने जानकारी धोखा दी। वह कौन है? मैनेजर झाओ। मैनेजर जाओ। हम। वह जियांग परिवार का एक अनुभवी सदस्य है। वह कैसे कर सकता था? प्रोजेक्ट पहले ही लिया गया था जब जियांग परिवार सबसे अव्यवस्थित है। दादाजी की प्रतिक्रिया जितनी वास्तविक होगी, दूसरी पार्टी को उतना ही आसानी से विश्वास होगा। इस समय हम पता लगा सकते हैं कि असली मास्टरमाइंड कौन है। कुछ समय पहले क्या तुमने लू परिवार का प्रोजेक्ट चुराया था? यह चोरी नहीं थी। मैं सिर्फ तुम्हें साबित करना चाहता था कि लू परिवार के लोग अब सभी बेकार हैं। तुमने क्या कहा? तुम सिर्फ एक पागल की संतान हो। ठीक है, जब तक तुम योग्य हो, मैं लू परिवार तुम्हें सौंप दूंगा। मैं दरवाजे पर एक चिट्ठी देखता हूं। क्या यह तुम्हारी है? मैं वाकई उम्मीद नहीं करता था कि तुम उस लू परिवार से संबंधित हो। इतनी प्रभावशाली पहचान। तुम पहले जियांगजू के प्यार में क्यों पड़ गए? तुम शायद यह विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम वास्तव में एक किताब से दुनिया में रहते हो। तुम इस किताब के मुख्य खलनायक हो और जियांगजू इस किताब की नायिका है। उसका अपना नायक है। तुम दोनों एक साथ नहीं होने के लिए नियत हैं। अगर तुम बदलाव जबरदस्ती करते हो तो यह सिर्फ उसके लिए त्रासदी लाएगा। जियांग परिवार का वर्तमान संकट त्रासदी की शुरुआत है और दुर्घटनाएं आने वाली हैं उसकी प्रतीक्षा में। बूढ़े मालिक कहाँ हैं? बूढ़े मालिक को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने आपको और युवा महिला को पहले खाने के लिए कहा है। बटलर है, फिर कुछ खाना दादाजी के पास भेज दो। जी। ओह प्रिय प्यारे, माफ करो मेरे प्यारे। अगले साल के जन्मदिन तक इंतजार करो और पिताजी तुम्हारे लिए एक बड़ी पार्टी देंगे। पिताजी, क्या यह अब एक विशेष समय नहीं है? केवल इस तरह दूसरे विश्वास करेंगे कि हमारा जियांग परिवार वास्तव में मुसीबत में है। हम नमस्ते। मैं अब बाहर ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं जानता हूं। मैं तोहफा पहुंचाने के बाद चला जाऊंगा। ये है शिक्षक आइलिन की पेंटिंग। हाँ, मुझे पता है आपको हमेशा उसके चित्र पसंद आते हैं। इस चित्र का विषय नाम रिडेम्पशन कहलाता है। मुझे लगता है मैंने ये दृश्य कहीं देखा है। भले ही इसका अंत बुरा होने वाला हो, मैं इसे बदल दूंगा। यही व्यक्ति है। अपार्टमेंट इमारत के नीचे सड़क पर सर्विलांस कैमरों ने इसे कैद किया, लेकिन किसी शॉट में सामने का हिस्सा नहीं दिखा। एंटी सर्विलांस जागरूकता बहुत मजबूत है। आखिरी बार झुग्गी बस्ती के बाहर देखा गया। आप जानते हैं, उस इलाके में कोई सर्विलांस नहीं है। टीकीवाई का पेशेवर है। आकृति को देखते हुए ये 1.8 मीटर से ऊंचा होना चाहिए और शायद कुछ कौशल भी हो। ऐसे लो और इसे उन लोगों से तुलना करो जो जियांग ग्रुप के पास सर्विलांस में दिखे हैं। देखो क्या आकृति और चाल में कोई मेल है। आपका मतलब है ये व्यक्ति आप और जियांगजू दोनों को निशाना बना रहा है? क्यों? आप इस किताब में बड़े खलनायक हैं। जियांगजू नायिका है और आप केवल उसके लिए त्रासदी लाएंगे। जियांग परिवार का वर्तमान संकट त्रासदी की शुरुआत है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। प्रिया, जैसा आपने कहा, हम जवाब नहीं देंगे। जियांगशी अब अपने निम्नतम बिंदु पर है। लगभग पहुंच गया।
पिताजी, 2 दिनों में एक नए उत्पाद का लॉन्च होगा। जियांगशी नम्रता पूर्वक आमंत्रित करती है सभी वर्गों के लोगों को उपस्थित होने के लिए। ठीक है। हाल ही में जियांगशी, जिसका शेयर मूल्य गिर रहा है, ने एक नए उत्पाद के लॉन्च की घोषणा की, लेकिन अफवाहें हैं कि उनकी परियोजना, जो 5 सालों में विकसित की गई, अरबों के निवेश के साथ सीए के पिछले महीने के वैज्ञानिक प्रोजेक्ट से अत्यंत समान है। दूसरों को यह सोचने के लिए कि वे अभी भी गुंजाइश रखते हैं। एक हताश संघर्ष। लो जी, लू ग्रुप की ताकत के साथ आपकी जांच कर रहा है। डरने लायक नहीं, इसे व्यवस्थित करो। इतना भव्य लॉन्च आयोजन हमारे बिना नहीं हो सकता। हाँ, स्वागत है सभी का हमारी कंपनी में नवीनतम विकसित टेक प्रोजेक्ट न्यू हेल्थ का लॉन्च। यह परियोजना हमारी कंपनी की 5 साल की मेहनत है, जो हमारी कंपनी के शीर्ष वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को जोड़ती है, अधिकतम अनुसंधान और विकास निवेश के साथ। चाहे कितनी बार भी, चाहे तुम कितनी मेहनत करो, मैं इसे वापस ट्रैक पर लाऊंगी। जियांगजू, यह अवज्ञा के लिए सच्चा है। मिस जियांग, तुम कहते हो कि यह जियांगशी की 5 साल की समर्पित अनुसंधान और विकास परियोजना है, लेकिन इसका मुख्य प्रोग्राम सीए के 80% समान क्यों है पिछले महीने लॉन्च किए गए लेटेंट से? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपकी अनुसंधान और विकास टीम एकीकृत है? यह खुली चोरी है। सब लोग उनकी ब्रोशर देखो, यहाँ तक कि रूप भी एक समान है। मिस जियांग, कृपया समझाइए। जियांगशी चोरी नहीं करती और नहीं कर सकती है। ये पेंटिंग टीचर आइलैंड की कलाकृति से है। गहरे समुद्र की गहराई। हमने टीचर आइलैंड के साथ एक विशेष उपयोग समझौता किया है, तो मैंने भी सोचा है कि सीए उपयोग अधिकारों के बिना ने इस छवि का प्रचार के लिए उपयोग किया। क्या ये चोरी मानी जाती है? सीए के लेटेंट डिजाइन संरचना प्रेरणा मध्ययुगीन यूरोपीय पेंटिंग्स से आती है। मध्ययुगीन यूरोपीय पेंटिंग्स और टीचर आइलैंड की पेंटिंग से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जियांगशी का न्यू हेल्थ लीप ने हमारे मुख्य प्रोग्राम की नकल की अपने डिजाइन में। आखिरकार आ गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? मैं सीए के लैटिन प्रोजेक्ट का मुख्य प्रभारी व्यक्ति हूँ। मैं सीए के पूरे भविष्य के साथ गारंटी दे सकता हूँ, जियांगशी ने चोरी की हमारे मुख्य प्रोग्राम डिजाइन की। हमारे लॉन्च के बाद भी उन्होंने अभी भी एक लॉन्च करने का चुनाव किया। बेशर्मी है। हम पूरी तरह से फंड करेंगे आपके लेटेंट प्रोजेक्ट रिसर्च को और आपको सभी प्रोजेक्ट संबंधित सामग्री प्रदान करेंगे। इतनी अच्छी शर्तें मुझे यूं परिवार के त्याग दिए गए बेटे को मिलेंगी। एकमात्र शर्त यह है कि आप हमारे द्वारा प्रदान की गई प्रोजेक्ट सामग्री के अनुसार रिसर्च करें और 40% से अधिक प्रतिलिपि प्राप्त करनी होगी। उस समय तक आप पहले लॉन्च करें। जियांगशी या तो चोरी के आरोपों का सामना करें, प्रतिष्ठा को नुकसान और उद्योग से निष्कासित हो जाए, या फिर टूटी हुई पूंजी श्रृंखला हो और दिवालिया होने के कगार पर हो। उस समय हम आपको अतिरिक्त 300 मिलियन देंगे। ठीक है, मैं मानता हूं उस दिन की अपमानजनक बात मैं तुमसे वापस लूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा पीड़ित हो। जियांगशी की हिम्मत कैसे हुई इस लॉन्च को आयोजित करने की? मैंने सुना है कि मिस्टर जियांग को बाइपोलर डिसऑर्डर है और कभी कभी मानसिक एपिसोड होते हैं। ऐसा व्यक्ति उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जियांगशी खत्म हो गया है। जियांगजू, अगर तुम लॉन्च रद्द करते हो, हमारे सीए से सार्वजनिक माफी मांगते हो, अपनी चोरी स्वीकार करते हो और हमारे नुकसान की भरपाई करते हो, तो मैं दायित्व ना लेने पर विचार कर सकता हूँ। ये वह नहीं है। अगर उसकी ऐसी योजना होती तो वह बैंक्वेट में मुझे नहीं भड़काती। उसके पीछे कोई है। पर्याप्त नहीं है। फिर क्या होगा अगर मैं माफी ना मांगने का चुनाव करूं? फिर आरोप लगने और जेल जाने का इंतजार करो, इस जीवन में कभी बाहर ना आने के लिए। तुमने वास्तव में उसकी मदद करने के लिए ऊपर नहीं गए? वह कोई रास्ता ढूंढ लेगी।
उसके पास कौन सा रास्ता हो सकता है? नहीं। क्या तुम यकीन करते हो कि व्यक्ति यहां है? शरीर की आकृति विश्लेषण के आधार पर आधे घंटे पहले वह व्यक्ति वेन्यू पर दिखाई दिया। न्यू हेल लीप की डिजाइन कॉन्सेप्ट लेटेंट से पूरी तरह अलग है। और देखो, मुख्य प्रोग्राम भी समान नहीं है। मुझे लगता है कि यह उससे ज्यादा है। मुझे लगता है कि न्यू हेल लीप का मुख्य प्रोग्राम कैनफू से कहीं बेहतर है। कैनफू उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये कैसे संभव है? यह है नवीनतम R&D। असंभव। जो मुझे मिला वह स्पष्ट रूप से नवीनतम R&D था। उसने जानबूझकर किया। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी की अधिकतम कोशिश और सबसे ईमानदार इरादों का प्रतिनिधित्व करता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे साथ व्यापार करेंगे। वे क्यों चले गए? उसे रोको। कृपया कुछ और शब्द बोलें। देखो कि उसने किसी से संपर्क किया है। तुम इस मुद्दे पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो? जाओ जाओ, ये बड़ी खबर है। लीना जी, कृपया कुछ बोलें। लीना जी। लू जी। लू जी, क्या तुम कुछ जानते हो? मुझे क्या पता होना चाहिए? तुम बिना किसी कारण के यहां नहीं होते। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? क्या तुम मुझसे यह नहीं पूछ रहे हो कि मुझे क्या पता होना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने एक पत्र प्राप्त किया। क्या पत्र? क्या किसी ने इसे तुम्हें दिया? लेकिन पत्र की सामग्री कुछ अविश्वसनीय है। उसने कहा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह एक उपन्यास है और तुम इस उपन्यास की नायिका हो। मैं पहले ही पुनर्जन्म ले चुकी हूं। इससे अधिक विचित्र और क्या हो सकता है? लेकिन अगर ये एक उपन्यास की दुनिया है तो बाकी लोगों का क्या? वे किस रूप में होंगे? तुम्हारा क्या? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम इस किताब के खलनायक हो। बेशक मैं नायक हूं। सच में? तुमने ये वेब उपन्यास या कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आमतौर पर उपन्यासों का अंत ये होता है कि नायिका और नायक एक साथ हो जाते हैं। मेरे पुनर्जन्म का क्या? क्या यह भी पहले से तय है? लेकिन पिछले जन्म में न्यू हेल लीप की चोरी हुई थी और जियांग परिवार को अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा। और इस जन्म में मैंने पहले ही मार्ग बदल दिया है। तो कौन सा सच है? क्या पत्र में और कुछ कहा था? कुछ नहीं। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी भी कुछ काम है। मैं पहले जाता हूं। जियांगजू, तुम आखिरकार कब मुझे इस्तेमाल करना और फेंकना बंद करोगे? तुम क्या कर रहे हो? यह इनाम है। सोचो कि उसने जियांग परिवार को बचाया इस तरह से। क्या यह संभव है कि तुमने पहले उसे एक पार्सल भेजा जिससे वह संदिग्ध हो गई? हर पुनर्जन्म कुछ छोटे बदलाव लाता है, लेकिन यह अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। अंत में वे दो अवज्ञाकारी मेरे पास निपटने के तरीके हैं। दादा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने शांत रहोगे और इतना सुंदर जाल बिछाओगे। पापा,
तुम नहीं जानते कि ग्वाइबाओ का डिजाइन कितना शानदार था। हमारा बाजार मूल्य कई गुना बढ़ गया। क्या तुम सच में इसे मुझसे छुपा रहे हो? यह नहीं है। जितना जल्दी करोगे उतना ही वे विश्वास करेंगे। तुम सचमुच बड़े हो गए हो। समस्याओं पर विचार करते समय तुम छोटे पापा से भी अधिक अनुभवी हो। लेकिन मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाया हूँ उस व्यक्ति को जो जियांग परिवार को निशाना बना रहा है। लीना बस उसके द्वारा नियंत्रित थी। तुम्हें यह सब करने के लिए किसने मजबूर किया? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सुनो, अगर हम तुम्हें यून परिवार के पास वापस ले जाएं, तो यून परिवार तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा? जियांग परिवार को जवाब देने के लिए? और तुम्हारे पीछे वाला व्यक्ति, क्या वह अभी भी तुम्हारी रक्षा करेगा? मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन है। तुम भी नहीं जानते कि वह कौन है ना? मुझे छोड़ दो। उसे घर ले जाओ। उसका नाम एम है। मैंने तुमसे कहा था। मुझे जाने दो। इन वर्षों में मैंने कभी नहीं सुना ऐसे व्यक्ति के बारे में। तो मुझे लगता है कि यह शायद उसका असली नाम नहीं है। इस मामले को दादाजी पर छोड़ दो। मुझे उसे ढूंढ निकालना ही होगा। नमस्ते। एक नया निवेशक हमसे संपर्क किया है। यह हमारी कंपनी का दूसरी पीढ़ी का अनुसंधान एवं विकास योजना है। मेरा मानना है कि हाल के दिनों में आपने धीरे धीरे कई निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। मुझे विश्वास है कि जियांग की वर्तमान क्षमताओं के साथ हमारे साथ सहयोग किए बिना भी आप स्वतंत्र रूप से दूसरी पीढ़ी का अद्यतन विकसित कर सकते हैं। हमारी परियोजना के लिए अभी भी कई क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। ये हमारी ईमानदारी है। संयुक्त अनुसंधान एवं विकास। बिल्कुल सही। हमारी कंपनी तैयार है आधा धन प्रदान करने के लिए और एक पेशेवर विदेशी अनुसंधान टीम आपको तकनीकी कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद करने के लिए। केवल एक शर्त है, सफल विकास के बाद हमारी कंपनी को इसका पहला उपयोग का अधिकार मिलेगा। ये शर्त बहुत आकर्षक है। मैंने कहा हम ईमानदारी से आए हैं। बेशक यह भी इसलिए क्योंकि आपके पास पर्याप्त ताकत है। आपके साथ काम करके खुशी हुई। आपके साथ काम करके खुशी हुई। जियांग दीदी, प्रेसिडेंट चियाओ द्वारा दी गई शर्तें वर्तमान में सबसे अच्छी हैं। मुझे हमेशा लगता है कि यह व्यक्ति मुझे एक अवास्तविक एहसास देता है। अवास्तविक? शायद वह बहुत अमीर है। शायद। मिस चियांग, लगभग दोपहर का खाने का समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे सम्मान है आपको और आपके सहायक को भोजन के लिए आमंत्रित करने का। बेशक। इस तरफ कृपया। मुझे हमेशा क्यों लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। लूची, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। दूसरों को मत देखो। आधी रात को तुम्हें क्या हुआ है? बस मुझे देखो, ठीक है? तुमने मेरा पीछा किया। लूजी, तुमने सीमा पार कर ली है। हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हैं। गलतफहमियां? लूजी, अब जब तुम लू परिवार में लौट आए हो, भविष्य में सब कुछ केवल बेहतर होगा। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है कि मुझे स्पष्ट करना चाहिए। हमारे बीच की अनुचित लेन देन संबंध खत्म हो जाना चाहिए। चलो अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से जिए।
ठीक है। हमारे बीच की अनुचित लेन देन संबंध खत्म हो जाना चाहिए। प्रेसिडेंट जियांग, मिस जियांग। प्रेसिडेंट चियाओ, स्वागत है, स्वागत है। जियांग की कंपनी के साथ सहयोग करके खुशी हुई। प्रेसिडेंट जियांग। हाँ। यह है लू जी। तुम वही हो जो हाल ही में लू परिवार के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। वास्तव में युवा और होनहार। अगर मिस जियांग नहीं होती, पेई परिवार के सबसे बड़े बेटे से सगाई नहीं होती, मैं वास्तव में आप दोनों का परिचय कराना चाहूंगी। ओह, वैसे ऐसा लगता है कि आज पेई परिवार भी यहाँ है। मिस पेई। चियाओ साहब, जियांग साहब, मिस जियांग। मिस पे, बहुत दिनों बाद मिले। आपके दोनों परिवारों के बीच शुभ समाचार कब आएगा? ये चीजें युवाओं पर ही निर्भर करती हैं। हम बड़ों को उनके लिए फैसले नहीं करने चाहिए। ये सच है। हालांकि मुझे लगता है कि हमारा आयान और मिस जियांग एक अच्छी जोड़ी है। ये सच है। हालांकि मुझे लगता है कि हमारा आयान और मिस जियांग एक अच्छी जोड़ी है। पिताजी, मैं शौचालय जा रही हूँ। अजीब है, मैंने किसी को कुछ गलत नहीं किया है। मुझे अपराध बोध क्यों महसूस करना चाहिए? मैंने सुना है कि तुम लू परिवार में वापस आ गए हो। वे एक दूसरे को जानते हैं। क्या अभी तुम्हें अपने भतीजे की परवाह सूझी है, चाची? मुझे चाची मत कहो। मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है ये बताने के लिए कि जियांगजू वह है जिससे आयान शादी करेगा। उसके पास मत जाओ। मैं किसके पास जाना चाहता हूं वह मेरा मामला है। मिस पेई को मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। वह तुम्हारा भाई है। फिर उसे खुद आकर मुझसे कहना चाहिए। तुम सचमुच तुम्हारे पिता जितने ही दुष्ट हो। तुम्हें तब उनके साथ जलकर मर जाना चाहिए था। लू जी और पेईयान वास्तव में भाई हैं। उस समय उसे पेई और लू दोनों परिवारों ने क्रमिक रूप से त्याग दिया था। मिस जियांग, शिक्षक आइलिन, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने इतनी जल्दी अपनी पेंटिंग की नायिका से मुलाकात की। शिक्षक आइलिन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या मतलब कर रहे हैं। लगभग 10 साल पहले मैंने आपको और श्रीलू को उस समय एक गली में देखा था। वह दृश्य मुझे बहुत सुंदर लगा, इसलिए मैंने इसे चित्रित किया। 2 महीने पहले श्रीलू ने मुझे ढूंढा और मुझसे पेंटिंग उन्हें बेचने को कहा। क्या आपका मतलब है कि पेंटिंग में आदमी और औरत, मैं और लू जी हैं? बिल्कुल। अब मैं बाहर ज्यादा देर नहीं रुक सकती हूँ। मैं जानता हूं। मैं उपहार देने के बाद चला जाऊंगा। यह है शिक्षक आइलिन की पेंटिंग। हाँ, मैं जानता हूं कि आपको हमेशा से उसकी पेंटिंग्स पसंद हैं। इस पेंटिंग की थीम का नाम मुक्ति है। मुझे लगता है कि मैंने यह दृश्य कहीं देखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह परिचित लगता है। उस समय श्रीलू ने कहा कि वह यह पेंटिंग अपनी मुक्तिदाता को देना चाहते थे, यह कहते हुए कि वह उन्हें जीने का एक कारण दिया। लू जी वास्तव में मुझे पसंद करता है। तुम यहाँ क्यों छिपे हुए हो? मैं क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो जो तुम्हारे साथ खिलवाड़ करता है और तुम्हें ताड़ित करता है? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे जवाब दोगी? तुमने कहा था कि हम खत्म हो गए हैं। क्या तुम मेरे साथ अकड़ रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने असामान्य रिश्ता खत्म करने को कहा था।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक सामान्य नई शुरुआत नहीं कर सकते। मैं तैयार नहीं हूं, तो भूल जाओ। दीदी, मैं तैयार हूं। बहुत पहले से मैं तुम्हें पसंद करता था, सिर्फ तुम्हें पसंद करता था। तो अब क्या यह मुझे चिढ़ाने का नया तरीका है, या मुझ पर दया कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा इकलौता खिलौना हूं। तुम किसी और को नहीं ढूंढ सकते। दर्द होता है? मुझे वो निशान पसंद हैं जो तुम मुझ पर छोड़ते हो। जब तक मैं तुम्हें पसंद आ सकता हूं, वही सार्थक है। जब तक मैं इस पसंद पर एकाधिकार रख सकता हूं, तो ठीक है। दीदी, मैं बहुत काम का हूं। मैं दीदी की कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में मदद कर सकता हूं। और भी बहुत कुछ है। दीदी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? थोड़ा गर्मी लग रही है। मुझे भी। प्यारी, दरवाजा अभी तक खुला क्यों है? हालांकि यहां सुरक्षा अच्छी है, लेकिन तुम इतनी लापरवाही नहीं कर सकते। जियांग जियांग, जियांग जियांग। जियांग जियांग। मेरे पापा अभी भी यहाँ हैं। आवाज धीमी रखो। जियांग जियांग, क्या तुम मुझे थोड़ा और पसंद करने की कोशिश कर सकती हो? मुझे उतना प्यार करने की जरूरत नहीं जितना मैं करता हूं। बस तुम्हें हर दिन मेरे बारे में थोड़ा सोचना होगा, और जब सोचो थोड़ा खुश होना होगा। प्यारी, क्या तुम अंदर हो? प्यारी, प्यारी। पापा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सुन रहा हूं कि तुम किसी से बात कर रहे हो। पापा, मैं अभी उठा हूं। जल्दी सो जाओ। नमस्ते जियांग अंकल। शायद ये मुलाकात बहुत उचित नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार औपचारिक माहौल में होगी। लूजी और जियांगशु वे फिर से चुपचाप मिले। हाँ, वे दोनों जियांग साहब के पिता ने पकड़ लिया। हालांकि वे आधिकारिक जोड़ी नहीं है, लेकिन वे अभी भी आकर्षण से एक दूसरे की ओर खींचते हैं। वे बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। आपके ख्याल से ऐसा क्यों है? बोलो। शायद दोनों को मानसिक बीमारी है। आपने जो कहा बेबुनियाद नहीं है। फिर भी उन्हें अलग करना ही होगा। आपके ख्याल से हमें क्या करना चाहिए? बस उन्हें मार दो। अगर यह काम करता तो मैं इसे बहुत पहले कर चुका होता। लेकिन हमें आधिकारिक जोड़ी को बढ़ावा देने के लिए खड़े कदम उठाने होंगे। हम दोनों सबसे पहले पहुंचे। उन्हें देर से आने में बहुत महारत है। मैं ताओ जिंग और दूसरों के साथ बार में था। शाम को गुआन गुआन का जन्मदिन मना रहा था। मैं पहले पेय मंगवाता हूँ। उन्हें जल्दी बुलाना याद रखना। ठीक है। क्या तुमने हाल ही में देखा है इतनी लंबी लड़की? यह वही है जिसने मुझे मेरे पिछले जन्म में उत्तर म्यांमार ले जाकर अपहरण किया था। क्या तुमने हाल ही में देखा है इतनी लंबी लड़की? ये वही है जिसने मुझे मेरे पिछले जन्म में उत्तर म्यांमार ले जाकर अपहरण किया था। यहाँ नहीं है, चलो अलग अलग होकर खोजते हैं। उसने वास्तव में हमें खोज लिया।
मैं यहाँ नहीं गिर सकता। उन्होंने नहीं देखा। यहां भी नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए? जाओ। जियांगजू, ये मैं हूं, लू जी। दर्द नहीं होता? जियांगजू, ये मैं हूं, लू जी। लू जी। दीदी, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? हाँ। अगर तुम चाहते हो तो छिपना मत। क्या इस बार हल हो जाएगा? ठीक है, तुम और जोर लगा सकते हो। मुझे तुम जो कुछ भी करते हो वह पसंद है। शायद मैं बीमार हूं। जियांगजू की प्यास सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित हूं। मैं क्षणिक सुख की इच्छा नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। एक अमर प्रेम। सुप्रभात दीदी। दीदी के मेरे शरीर का आनंद लेने के बाद वह मुझे अब नहीं चाहती। मैंने नहीं किया। क्या यह है कि तुमने आखिरकार मुझे खाने से रोक लिया, या फिर तुम अभी भी मुझे चाहते हो? मैं तुम्हें कैसे नहीं चाह सकता? कल रात तुम क्यों आए? मैंने तुम्हें लेने के लिए संदेश भेजा था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैं चिंतित था। तुम अचानक क्यों द्वारा पड़ा? क्या तुम विश्वास करते हो उस पत्र में वर्णित तथा कथित औपन्यासिक दुनिया में? हां। मैं पुरुष प्रधान हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने एक बार सपना देखा था। उस सपने में मैंने तुम्हें लगातार अपमानित किया, और जब तुम लू परिवार में वापस आए, जियांग परिवार बार बार मुश्किलों में पड़ा। आखिरकार जियांग परिवार दिवालिया हो गया। मेरे पिता और दादा भी एक के बाद एक घटनाओं का शिकार हुए। तो क्या तुम मुझ पर शक करते हो? तुम मुझ पर विश्वास करते हो? मैं तुमसे दया की भीख मांगने वाली थी और जियांग परिवार को बचाने के लिए, लेकिन मुझे उत्तरी म्यांमार अपहरण कर लिया गया। कल रात बार में मैंने देखा उसे जिसने मुझे अपहरण किया था। चाहे वह एक बुरा सपना हो, मैं तुम्हारी मदद से उसे कुचल दूंगी। बार में जो आदमी दिखा उसे लाओ गुई कहा जाता है। उसकी मौजूदा पहचान की जानकारी नकली है। मुझे उस पर शक है कि वह एक अवैध आप्रवासी है। हाँ, इस व्यक्ति ने कई बार पहचान बदली है। जिन लोगों ने उसे देखा है, कुछ कहते हैं कि वह एक गुंडा है, दूसरे कहते हैं कि वह एक बदमाश है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण,
वह और पहले वाला बेसबॉल टोपी वाला आदमी शारीरिक बनावट और रूप रंग में मेल खाते हैं। यह उसका असली चेहरा है। उस दिन वेन्यू पर जो दिखा वह वही था जिसकी रक्षा करना चाहता है। वही आखिरकार हमारी तलाश का व्यक्ति है। लेकिन मैंने उस दिन की सभी सुरक्षा फुटेज देखी, उसके आसपास कोई नहीं था। अगर इतनी आसानी से पता चल जाता तो उसे इतने लंबे समय तक छुपाया नहीं जाता। लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगी। जो कोई भी जियांगजू को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे घुसपैठ के लिए क्षमा करें, लेकिन चूंकि यह लूजी से संबंधित है, मुझे लगता है कि उसकी चाची के रूप में मुझे व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता है। मिस पेई, अगर आपको कुछ कहना है सीधे बोलें। मैं मिस जियांग को लूजी को छोड़ने के लिए मनाने आई हूँ। मुझे पहले पूछना चाहिए, मिस जियांग लूजी के बारे में कितना जानती है? शायद आपसे ज्यादा। क्या आपको नहीं लगता कि वह डरावना है? मुझे लूजी के जैविक पिता से नफरत है, और मुझे लू परिवार से और भी ज्यादा नफरत है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया मेरी बहन को। लूजी के शरीर में उस व्यक्ति का खून बह रहा है। वे हड्डी से एक जैसे हैं, असामान्य रूप से मजबूत कब्जे की भावना और नियंत्रण। जियांगजू, मैं वास्तव में नहीं चाहती कि आप बन जाए भविष्य में मेरी बहन जैसी कोई। मिस पेई, क्यों एक बच्चे को आसानी से परिभाषित किया जाना चाहिए? पिता के रवैये की वजह से? माँ के प्रति? मिस जियांग शायद नहीं जानती कि लूजी के लू परिवार में वापस आने के बाद उसने लू परिवार की संबंधित शाखाओं का सफाया कर दिया। उसने एक भी को नहीं छोड़ा जिन्होंने उसे अपमानित किया था। उसके तरीके उस समय उसके पिता से भी बदतर थे। क्या मिस पेई सोचती हैं कि लू जी को उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो उसे परेशान करते हैं? मुझे लगता है कि वह बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि आखिरकार वह परिवार है। बात करना आसान है जब आप पीड़ित नहीं होते। लू जी को 10 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया। उसे बाहर मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसकी अपनी चाची के रूप में। क्या आपने सिर्फ देखते रहने का काम किया? रक्त संबंध, क्या यह आपके पेई परिवार द्वारा गढ़ा गया मजाक है या कुछ और? लू जी अब वही नहीं है, उसने बदल गया है। उसका कोई देखभाल करने वाला है। मिस पेई, बाहर जाते समय सावधान रहें। तुमने सब कुछ सुना? तुमने क्या सुना? बहन, अब से मेरी अच्छी देखभाल करना। लू जी, अब से तुम्हारे पास मैं हूं, और सिर्फ मैं, जो तुम्हें तंग कर सकता हूं। जिस व्यक्ति को तुमने बार में देखा वही है जिसने पहले मुझे चिट्ठी भेजी थी। चिट्ठी में लिखा है कि तुम मुख्य नायक हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे छोड़ दो। हम लूजी से दूर रहो, कभी भी उसके साथ न रहो और फिर से कोई संपर्क न रखो जब तक तुम यह कर सको। लूजी का मुझ पर जो कर्ज है, मैं उसे माफ कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति जो कर रहा है वह सब मुझे और लूजी को अलग करने से जुड़ा है। पेई साहब। क्या हो निदेशक? मुझे खुशी है कि पेई साहब अभी भी मुझे याद रखते हैं। क्या बात है? पेई साहब, इतना तनाव मत लो। उस समय पेई साहब अपनी मंगेतर और भाई को समय पर बचा पाए, और ऐसा लगता है कि यह मेरी वजह से हुआ। सख्ती से कहें तो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, बस वह व्यक्ति हूं जो सही भावनाओं के साथ धोखा देख नहीं सकता, बस इतना ही। तुम असल में क्या कहना चाहते हो? एक मानसिक रोगी तुम्हारे पिता की तरह, एक बम जो कभी भी फट सकता है। उसने छीन लिया है
उस मंगेतर को जो तुम्हें बचपन से पक्की थी, क्या तुम इसे स्वीकार करने को तैयार हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वापस लेने में उस औरत को जो तुम्हारी है। तुम कहते हो कि मुझे जियांगजू वापस लेने में मदद करोगे? हाँ, किसी भी कीमत पर। आखिरकार मेरे पास पर्याप्त चिप्स हैं। जब तक लू परिवार से बाहर हो और तुम्हारे रास्ते से हट जाए, यही काफी है। कैसा रहेगा? क्यों? मैं तुमसे बहुत स्पष्टता से कह सकता हूँ, मुझे लूजी से नफरत है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं इस पर विचार करूंगा। पिछली बार के बारे में धन्यवाद। इतनी शिष्टता क्यों? तुम मेरी मंगेतर हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या बहन मेरे सरप्राइज को पसंद करेगी। वो कैसे पसंद कर सकती है? एक उदास और नीच खलनायक जैसे तुम्हें। वे ही असली नर और नायिका हैं। वह सच्चाई का पता लगा लेगा और तुम चोर नरक में जाने के लायक हो। जियांग अध्यक्ष, पेयान मेरी बहन का बेटा है। पेई परिवार में पाला गया, सबसे अच्छी शिक्षा से। वह और जियांग जू बचपन से ही सगाई में हैं। अब दोनों वयस्क हो गए हैं, उनकी शादी का समय आ गया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने विचार रखते हैं। हम बड़े लोग छोटी पीढ़ी पर उंगली उठाना कितना परेशान करने वाला है। जियांगजू युवा है और समझती नहीं, लेकिन तुमने उस समय का दृश्य देखा था। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? हमारी जियांगजू युवा है, लेकिन मुझसे और उसके पिता से ज्यादा चालाक है। इस मामले का फैसला जियांगजू को खुद करना चाहिए। मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुम उसके जैविक दादा हो। और तुम लूजी की जैविक आंटी हो। क्या यह बहुत पक्षपाती नहीं है? लूजी मेरा भांजा बिल्कुल नहीं है। वह एक पागल है। एक पागल? उसका वर्तमान व्यवहार यह पहले से ही अपने पिता के समान है। क्या तुम जियांग परिवार त्रासदी को दोहराने से नहीं डरते? पागल? कोई बात नहीं, मुझे तुम पसंद हो, चाहे तुम कैसे भी इंसान हो, मुझे तुम पसंद हो। दादा मिस पेई, मैं आपको औपचारिक रूप से परिचय देता हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा भविष्य का साथी लूजी। दरअसल वह व्यक्ति तुम्हारा और लूजी का निशाना बना रहा है। जब तक तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लूजी का दिल बहुत छोटा है, सिर्फ मेरे लिए पर्याप्त है। मैं नहीं चाहती कि वह दुखी हो। फिर भी वह लड़का काफी ईर्ष्याप्रद है। जियांगजू भी मेरा प्रिय है, जीवन भर के लिए अपरिवर्तित। क्यों? इतना कुछ करने के बाद क्या वे अभी भी एक साथ रहने पर आमादा हैं? क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी छाती अचानक बहुत दर्द कर रही है। हेलो, क्या आप जियांग यांगपिंग के परिवार के सदस्य हैं? उसकी एक गंभीर कार दुर्घटना हुई है, अब फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में है। क्या? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? मेरे पिता का हादसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने उसे पहले ही नहीं बता दिया था कि इस समय और गाड़ी ना चलाए? डायरेक्टर जियांग सचमुच आपकी सुनते हैं। हम गाड़ी नहीं चला रहे थे, हमने तो कार भी नहीं ली। बस सड़क के किनारे चलते हुए हमें एक चेन टक्कर का सामना करना पड़ा। शुक्र है बचाव समय पर हुआ और अब वह खतरे से बाहर है। मैं पहले फॉर्म जमा करने जाता हूँ। क्या मैंने इसे पहले ही टाल नहीं दिया था? ये अभी भी इतनी संयोग से कैसे हो सकता है? ये जरूर वही है। यह मामला उससे जरूर जुड़ा होगा।
जियांग जियांग, डरो मत, मैं यहां हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पकड़ने में और उसकी कीमत चुकाऊंगा। चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे लगता है कि एक जोड़ी आंखें हैं, हमें पीछे से देख रही हैं, हमारे बदलावों पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वह ऊपर आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, बुरा नहीं है। क्या यह सचमुच काम करेगा? अगर उसका मकसद हमें अलग करना है, जितने हम घनिष्ठ होंगे उतना ही वह बेचैन हो जाएगा। मुझे शक है कि तुम व्यक्तिगत इच्छाएं मिला रहे हो। दुश्मन को लुभाना सच है, लेकिन सार्वजनिक रूप से बहन के साथ प्यार जताना भी सच है। यह भी सच है। शायद वह आज न दिखे, लेकिन जब तक हम बार बार दिखाई दें सार्वजनिक स्थानों पर, उसके पिछले व्यवहार के आधार पर वह बैठ नहीं पाएगा। अब भाग्यशाली दर्शक अनुभव का समय है। कृपया यह महिला मंच पर आए। कृपया यह महिला मंच पर आए। अगर चाहो तो आगे बढ़कर कोशिश करो। मिस जियांग, हम फिर मिले। तुम हो? तुम क्या चाहते हो? तुम मेरी चेतावनियों पर कभी ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो कम से कम कुछ ईमानदारी दिखाओ। तुम हो? तुम क्या चाहते हो? तुम मेरी चेतावनियों पर कभी ध्यान नहीं देते, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो कम से कम कुछ ईमानदारी दिखाओ। अगर कोई और होता, बस कुछ शब्द कहकर मेरे सामने, क्या मैं बहुत भोला नहीं होता? तुम्हें मुझ पर विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? तो ये इस पर निर्भर करता है कि तुम क्या दे सकते हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम लू जी के साथ रहते हो, तो जियांग ग्रुप लू ग्रुप द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाएगा और तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़ देगा, क्या तुम फिर भी जारी रखोगे? ये सब एक पिछले जन्म में हुआ था, तो वे चीजें उसके कारण हुई। अगर मैं उसके साथ नहीं हूं, तो मैं किसके साथ रहूं? अपने मंगेतर के साथ, पेई यान। वह तुम्हारी सच्ची नियति है। वो पेयान को भी जानता है, लेकिन दोनों परिवारों के बीच की सगाई सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की गई थी और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। वह वास्तव में कौन है? अगर मैं उसके साथ हूं, क्या जियांग परिवार वह सब कुछ टाल सकेगा जो तुमने कहा? बिल्कुल। क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो? मैं इसकी गारंटी देता हूं। व्यापार करने में खुशी हुई। क्या मैं वास्तव में तुम पर विश्वास कर सकता हूं? इस दुनिया में केवल मैं ही तुम्हारी सच्ची मदद कर सकता हूं। प्रेसिडेंट कियाओ, आखिरकार तुम ही हो। तुम बहुत चतुर हो। तुम लगातार योजनाएं बनाते हो, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। कभी सफल नहीं हुए का मतलब क्या है? मैंने अपने पिछले जन्म में कुछ नहीं किया। क्या कोई ऐसा अतीत है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? तुम उत्सुक हो, है ना? तुम्हारी ऐसी अभिव्यक्ति, मैं इसे देखकर कभी नहीं थकता। प्यार और नफरत आपस में गूंथे हुए। हालांकि ये पहले से जल्दी है,
लेकिन तुम बहुत अवज्ञाकारी हो, इसलिए मुझे अपनी योजना आगे बढ़ानी पड़ी और तुम्हें उस जगह भेजना पड़ा ताकि तुम व्यवहार सीखो। जब तुम जानते हो कि हम बार बार जाल बिछा रहे हैं तो तुमने ये कैसे नहीं समझा कि आज रात भी एक नाटक है? बाहर तुम्हारे लोगों का ख्याल रखा जा चुका है। क्या तुम बाहर के उन लोगों से निपट सकते हो? तुमने यह कैसे नहीं पता लगाया कि यह कमरा बमों से भरा है? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे सकता हूं। 2 के बीच चुनाव। तुम चुनो कौन जीवित रहेगा। भले ही प्रेम गहरा हो, मानव स्वभाव के सामने इंसान फिर भी अपना फायदा चुनेगा। तुम्हारे पास सोचने के लिए केवल 30 सेकंड हैं। अगर समय खत्म हो गया तो तुम सब यहीं मर जाओगे। हम कुछ नहीं चुनते। बहन के साथ मरने में सक्षम होना एक और तरह की पूर्ति है। चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे ऐसा लगता है कि पीछे से एक जोड़ी आंखें मुझे देख रही हैं, हमारे बदलावों का जवाब देते हुए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मेरे पास एक योजना है। लेकिन यह व्यक्ति चालाक है। मुझे डर है कि वह इसे भांप जाएगा। यह उसे एहसास दिलाने के लिए है और जानने के लिए कि हम उसे बाहर निकालना चाहते हैं। वह एक अत्यंत घमंडी व्यक्ति है। वह छिपकर नहीं रहेगा और नहीं दिखेगा, बल्कि वह फिर से जवाबी चाल चलेगा। फिर वह गर्व से एक साथ खड़ा होगा, दावा करते हुए कि उसने तुम्हें भांप लिया। इस तरह हम उसकी पहचान जान पाएंगे। जितना हम अलग नहीं होंगे उतना वह चिंतित हो जाएगा, ताकि हम जांच सकें उसके वास्तविक इरादों को। तुम मरना पसंद करोगे यहां से जाने की बजाय, तो यह केवल फिर से शुरू हो सकता है। लगता है हमने शर्त जीत ली है। हमें अलग करने के अलावा और तुम्हें और पेईयान को एक साथ लाने के अलावा वह हमें मरने नहीं दे सकती। अगर मेरा काम तुम दोनों को एक साथ लाना है, मुझे लगता है कि यह पहले जीवन में पूरा हो गया था। काम। मैं एक रणनीतिकार हूं। मूल रूप से मेरा जीवन साधारण था, लेकिन स्थिर और खुशहाल। लेकिन एक आम टिप्पणी के कारण मैं इस किताब की दुनिया में आ गया। मुझे पुस्तक के नर और मादा नायकों को एक साथ लाना होगा ताकि काम पूरा हो। नर और मादा नायक हम हैं। लेकिन तुम यह कपटी खलनायक मादा नायक को परेशान करते रहते हो, लगातार उसे तुम्हारे साथ प्यार में गिरने पर मजबूर करते हो। मैंने इसे 10 बार से अधिक बार अनुभव किया है। 10 बार से अधिक, और अपना काम पूरा नहीं कर पाया। नर नायक। हम जिससे भी तुम प्यार करते हो वह नर नायक बन जाता है। तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। पत्नी, मैं गलत हूं। चुप रहो। तुम मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हो। चूंकि यह जीवन फिर से विफल होने वाला है, तो फिर केवल एक साथ मरना है। विस्फोट की आवाज। मैंने अभी विस्फोट की आवाज सुनी है और अचानक लौट आया। कब? तू चुप रह। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। शुक्र है कमरे में एक भूमिगत रास्ता है। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। जियांग, तुम मेरे मांस और सांस में गहराई से जड़े हुए हो। केवल प्यार की सिंचाई से ही मैं इतना सच्चा जी सकता हूं।